कैसे आप सब। जैसे आप जानते थे हमने सीरीज शुरू की थी, जो ज्योग्राफी का चैप्टर हमने 4th वाला लिया था एग्रीकल्चर। उसमें अभी तक हमारे पास जो आए थे 4 लेक्चर मैंने अभी तक अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। तो आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 5th वन, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे। कल हमने मेजर क्रॉप्स पढ़े थे और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, उसमें सबसे पहला जो आता है वो शुगर कैन आता है। अब शुगर कैन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, लेट्स वी विल स्टार्ट। शुगर कैन इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज ए सब ट्रॉपिकल क्रॉप। शुगर कैन क्या है, ये ट्रॉपिकल एरिया और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में पाया जाता है। ठीक है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद ए टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। वीट में भी आपने यही देखा था, 27 तक था। ठीक है। और जैसे वीट में था वैसे शुगर कैन में भी कितना टेम्परेचर चाहिए, 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस। एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। और रेनफॉल इस वक्त एनुअली कितना चाहिए साल के अंदर, वो 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है। आगे क्या है, इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पर कम बारिशें होती हैं, जो एरिया ड्राई है रहता है, वहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। किसको उगाने के लिए, शुगर कैन को। ठीक है। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर। इसके लिए क्या ज़रूरत होती है, वैरायटी होगी टाइप्स, सॉइल डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल भी ज़रूरत है इसमें और लेबर भी। ठीक। सोइंग टू हार्वेस्टिंग, मतलब जब से हम इसको बोते हैं और उगाने तक, काटने तक, जब तक ये राइपनिंग होता है पूरा हार्वेस्टिंग प्रोसेस तक, इसमें ये चीज़ लेबर का भी इस्तेमाल होता है। ठीक। आगे क्या बोलता है, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। फर्स्ट वन कौन सी कंट्री है, ब्राज़ील है, जो कौन से कंटिनेंट में है, साउथ अमेरिका में। ठीक है। ब्राज़ील नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे हमारी कंट्री इंडिया है। It is the main source of sugar, jaggery and molasses. The major sugarcane producing states are Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Bihar, Punjab and हरियाणा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मेजर स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पर शुगर कैन की प्रोडक्शन होती हैं, कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। ठीक, ये था शुगर कैन। अब नेक्स्ट जो है इसमें हमारा कौन सा टॉपिक है, सब टॉपिक ऑयल सीड्स। इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। क्या बोल रहा है, 2018 में इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका, ग्राउंडनट का, पूरी दुनिया में। किसके बाद, चाइना के बाद। चाइना का नंबर 1 और शुगर कैन में किसका नंबर 1 है, ब्राज़ील, और आफ्टर ब्राज़ील इंडिया वर द सेकंड। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2018। इसकी प्रोडक्शन में कौन सा नंबर है इंडिया का, थर्ड। ऑयल सीड में सेकंड, शुगर कैन में सेकंड, और पहला और दूसरा किसका, कनाडा एंड चाइना। कब, 2018 की बात कर रहा है। ठीक। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। कितना परसेंट, जो क्रॉप्ड एरिया हमारे कंट्री का जो, उसमें 12% किसके, इसके अंडर आता है। ठीक। मैन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसमन, तिल जिसको कहते हैं, सोयाबीन, कस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड एंड सनफ्लावर। ये चीज़ें इसमें उगाई जाती है, किसमें, जो हमारा ऑयल सीड्स है। आगे क्या बोलता है, मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। कहाँ पे, जो हम पकाते हैं उनमें ये यूज़ होती है। ठीक।
However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetics and ornaments. कहाँ कहाँ यूज़ होता है एज ए रॉ, इनका मटेरियल जो कहाँ यूज़ होता है, सोप में, कॉस्मेटिक्स और ऑर्नामेंट्स में। ठीक। Groundnut is a creep crop and coconuts for about half of the major oil seeds produced in the country। आदि मेजर ऑयल सीड्स जो कंट्री की उगाई जाती है। ठीक। गुजरात was the largest producer of groundnut followed by राजस्थान and तमिलनाडु in 2019-20। 2019-20 की बात करेंगे, पहला नंबर जो है इंडिया के अंदर वो गुजरात का है, और उसके बाद दूसरा नंबर जो है वो राजस्थान, और तीसरा तमिलनाडु। जो लिनसीड एंड मस्टर्ड आर रबी क्रॉप्स, ये कौन सी है रबी क्रॉप, जो विंटर में बोई जाती है। ठीक है। सीसमम इज़ ए खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। देखो ये नॉर्थ और साउथ में अलग अलग हैं। ऊपर अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे वो खरीफ क्रॉप मैंने गर्मी में बोई जाती है, और रबी क्रॉप कहाँ है, साउथ। साउथ जो एरिया हमारा है उसमें कब रबी क्रॉप के तौर पे इसको उगाया जाता है, और नॉर्थ की बात करेंगे एज ए खरीफ क्रॉप। कस्टर्ड सीड इज़ ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप। कस्टर्ड सीड जो है वो ग्रोन कैसे उगाई जाती है, एज ए रबी और खरीफ क्रॉप दोनों में, विंटर और समर क्रॉप। अब उसके नेक्स्ट वाला जो है टॉपिक वो क्या है, टी। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इसको प्लांटेशन एग्रीकल्चर टी के इसके अंडर है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में। ठीक है। और ये कमर्शियल पर्पज में भी यूज़ होती है टी। ठीक। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। किसको शुरुआत किया इस टी को यहाँ हिंदुस्तान के अंदर, ब्रिटिशों ने। ठीक। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। लेकिन आज की बात करेंगे, आज हम मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन वो कौन चलाते हैं, जिसका वो मालिक कौन है, वो हिंदुस्तानी है। The tea plant grown well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil rich in humus and organic matter। टी प्लांट कहाँ अच्छी तरह से ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, और वहाँ पे फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए जिसमें रिच ह्यूमस ज़्यादा होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर। टी bushes require warm and most frost free। ये एग्जांपल फिगर 4.9 ग्राउंडनट, सनफ्लावर एंड मस्टर्ड आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन द फील्ड। ये है मस्टर्ड, सनफ्लावर और ये है ग्राउंडनट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्या चाहे वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहे ऑल थ्रू द ईयर, मतलब पूरे साल के लिए। Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। Tea is a labor intensive industry, मतलब इसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, किसमें, टी प्लांटेशन में। ठीक। It requires abundant cheap and skilled labor। इसके लिए abundant सस्ते और skilled, जिनके पास कोई टेक्निक हो, वो लेबर चाहिए। Tea is processed within the tea garden to restore its freshness। क्या प्रोसेस की जाती है गार्डन के अंदर ही, जो इसकी फ्रेशनेस है उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, ये जगह आपको याद रखनी है टी वाली। आसाम तो सबको पता है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, ठीक, मेघालय वाला एरिया जो है। ठीक। जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट्स, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्राम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्रीज। इनके अलावा ये भी कौन कौन से, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, जो प्रोड्यूस करते हैं किसको, टी को।
In 2018, India was the second largest producer of tea after China. 2018 की बात करें, इंडिया जो है आफ्टर चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, टी का। नेक्स्ट अब टी के बाद आती है बारी किसकी, कॉफ़ी की। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, पूरी दुनिया में जानी जाती है इसकी अच्छी क्वालिटी की वजह से, ठीक है। द अरेबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉड फ्राम यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। अरेबिका जो वैरायटी किसकी, कॉफ़ी की, वो इनिशियली कहाँ से लाई गई है, यमन से। इज़ प्रोड्यूस, अब वो कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारी कंट्री के अंदर। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी डिमांड पूरी दुनिया में। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुडन हिल्स एंड इवन टुडे इज़ इट्स कल्टिवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। इन जगहों पर भी इसको है। अब ये नीचे फिगर 4.12 है, एप्रिकॉट, एप्पल एंड पोमेग्रेनेट की जो है हमें दिखाया गया फिगर में, ठीक है। ये क्रॉप्स थी अदर देन ग्रेन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा क्या है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन कौन से होती हैं वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। In 2018, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. अब 2018 की बात करें, इंडिया का सेकंड नंबर है प्रोड्यूस करने किसके, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोड्यूस करने में, किसके बाद, चाइना के बाद। इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल एज वेल टेम्परेट फ्रूट्स को भी उगाता है। हमारी कंट्री जो है इस दोनों तरह की फ्रूट जो है वो उगाते हैं। मैंगोज़ ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय। चेरापूंजी कहाँ है, मेघालय में। बनानास ऑफ केरला, मिज़ोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लीची एंड गावा ऑफ उत्तर प्रदेश, लीची और गावा कहाँ के, यूपी के, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। पाइन एप्पल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। एप्पल, पेयर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनकी डिमांड पूरी दुनिया में। अब ये डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाए जाते हैं। ये एग्जांपल अभी देखी थी हमने एप्रिकॉट का, ये दिखाया है इसने, एप्पल, पोमेग्रेनेट, ठीक। और नीचे वाले में कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स में क्या क्या है, पीस, कॉलीफ्लावर, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ठीक। सोर्स कहाँ से लिया गया, पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इन 2020 वाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स का जो शो डाटा है कब का, 2020 का लिया गया है, जो सोर्स जहाँ से लिया गया है हमने। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर किस किस का है, पी का है, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। नॉन फूड क्रॉप्स यानी जो खाने वाली खुराक जो नहीं है वो कौन कौन सी है, उसमें रबर आएगा सबसे पहले। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप, कौन सा क्रॉप है, इक्वेटोरियल एरिया में पाया जाता है ये क्रॉप। बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज़ आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी उगाया जाता है, ठीक। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसके लिए रेनफॉल एनुअल जो कि कितनी चाहिए, 200 सेंटीमीटर एंड से इससे भी ज़्यादा। एंड टेम्परेचर अबो 25 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चाहिए। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल,
ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है। इट इज़ माइनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। मेघालय के गारो हिल्स में भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड में भी है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में। ठीक, नेक्स्ट वाला क्या है? फाइबर क्रॉप्स। फाइबर में कौन कौन सा आता है? कॉटन, जूट, ठीक है, एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। कौन कौन से? कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये 4 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं फाइबर क्रॉप उगाए जाते हैं हमारे कंट्री के अंदर। द फर्स्ट 3 आर ड्राइव्ड फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल। द latter is obtained from cocoons of the silkworms fed on green leaves, especially मलबरी ट्री पे होता है ना सिल्क जो हम उगाते हैं। और पहले 3 जो हैं वो कहाँ से उगाए जाते हैं? सॉइल से, मिट्टी जो हमारी है। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as सेरीकल्चर। सेरीकल्चर वही होता है जो हम सिल्क प्रोड्यूस करते हैं कहाँ से? मलबरी ट्री से। रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर बनाने के लिए उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं और उसी चीज़ को क्या कहते हैं? हम सेरीकल्चर। और नेक्स्ट अब चलेंगे हम कॉटन। कॉटन, इंडिया इज़ बिलीव्ड टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ओरिजिनल होम किसको? हिंदुस्तान को माना जाता है। किसके लिए? कॉटन प्लांट के लिए। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल मुहैया करता है, देता है। ठीक है। इन 2017 की बात करेंगे। इंडिया वाज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2017 में इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका था? कॉटन का, चाइना के बाद। Cotton grows well in drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau। और आपको पता है कॉटन जो है ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और इसी में इसका मेन सॉइल ये होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, इसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहे, लाइट और रेनफॉल कम चाहे, और इरिगेशन या इरिगेशन फैसिलिटी जहाँ पे हो, जहाँ पे रेनफॉल कम हो। 210 frost free days and bright shine for its growth। और इसके लिए 221 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और जो सूरज भी वो चमकता हुआ होना चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी बढ़ने के लिए। ठीक है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 10 to 8 months to mature। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक, गुजरात, मध्य प्रदेश और कौन से? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ये स्टेट है, आपको याद रखनी है इसके लिए। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है, नेक्स्ट इसका सब पार्ट क्या है? वो जूट है। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को ही क्या कहते हैं? गोल्डन। ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और इम्पोर्टेंट भी याद रखना है। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को। जूट ग्रोस वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। क्या बस इसके लिए फर्टाइल और ड्रेन सॉइल चाहिए जो रिन्यू होती हैं हर एक साल। फ्लड प्लान जहाँ पे होते हैं वो सॉइल चेंज होती है, नेक्स्ट वाले आती है वहाँ कटाव होता है। ठीक। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। उसकी बढ़ा जब वो ग्रोथ उसकी बढ़ा होता है, वो बढ़ती जब है उस वक्त जिस वक्त ग्रोथ का टाइम होता है उसके लिए इसको क्या चाहिए? टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। कौन कौन सी जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल है, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय मेजर स्टेट्स हैं। बाकी स्टेट में है लेकिन कम है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गन्नी बैग्स, मैट्स, रोप्स, yarn, carpets and other artifacts. Due to its high cost, it is losing market to synthetic fibers and packing materials, particularly the nylon.
इसकी जो हाई कास्ट होने की वजह से इसकी जो मार्केट है वो कम हो चुकी है। तो सैनिटरी फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल के लिए पर्टिकुलर दैन नाइलॉन, खासकर नाइलॉन की बात अगर करेंगे। अब हम यहाँ तक आज रखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम कल शुरू करेंगे जिन्हें नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, थैंक यू।